So finally, the wait is over for UPSC Ayurveda Medical Officer candidates. तो रिसेंटली 6 जून को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है और इसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट था उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू स्केड्यूल को पब्लिश किया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पंकज तूड़ी एंड यू आर वाचिंग सूत्र आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। रिसेंटली 6 जून को यूपीएससी के थ्रू एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया गया था और ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूपीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर इन दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में जो 40 वैकेंसीज़ निकाली गई थी उसके इंटरव्यू स्केड्यूल के रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो अप्रैल 2024 में पब्लिश की गई थी और दिसंबर 2024 में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था और इस रिटन एग्ज़ाम में कुछ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था और फाइनली अब जो इंटरव्यू स्केड्यूल है जो मच अवेटेड था वो अब पब्लिश किया जा चुका है। तो टोटल 129 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटरव्यू है वो 7 से 11 जुलाई के बीच में होने वाला है। तो ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से डे पर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रंट पेज में दी गई है कि जो भी कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर डे में फोरनून सेशन में कॉल किए गए हैं उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम 9 AM होगी और जो भी कैंडिडेट आफ्टरनून सेशन में कॉल किए गए हैं उनकी टाइमिंग जो है रिपोर्टिंग की वो 12 PM होगी और जो इंटरव्यू की लोकेशन है वो होगी यूपीएससी ऑफिस, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कैरी करने। इन दी नेक्स्ट स्लाइड आई विल टॉक अबाउट कि कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी उसके साथ में ले जानी हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पेशली इंक्लूड करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जिसमें कि आपकी मार्कशीट और डिग्री आएगी, जो भी आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लेम किया हुआ है रिगार्डिंग द पोस्ट, आपका एज प्रूफ और अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है रिलेटेड टू योर कैटेगरी और टू द पर्सन हु इज़ फिज़िकली चैलेंज, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ले जाने होंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएगा उनको एक अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। और जो भी कैंडिडेट आउट स्टेशन से दिल्ली आएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक टीए बिल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी हार्ड कॉपीज़ ऑफ द रेलवे टिकट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट है वो है रिलेटेड टू द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो हो सकता है 10th का पास सर्टिफिकेट या फिर 10th का जो मार्कशीट है जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन की गई हो, वो आपको प्रोड्यूस करनी है। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु और केरला जहाँ पर कि जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होता 10th के पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट में, तो वो वहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्पेशली तमिलनाडु और केरला के कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल पॉइंट रखा गया है क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। देन सेकंड है कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके आने। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए दी गई है दैट इज़ BAMS द ग्रेजुएट डिग्री ऑफ आयुर्वेदा। तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोड्यूस करने। तो उसमें जितने भी एकेडमिक ईयर है के मार्कशीट्स हैं वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दी डिग्री। इन केस किसी कैंडिडेट ने अपना BMS अलॉन्ग विद द इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है, उसकी मार्कशीट है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में वो प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी।
राइट। तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पॉइंट है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस क्लेम किया है एट द टाइम ऑफ फिलिंग दी ORA, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेचर कराते हुए वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। और ये जो प्रेस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा है ये आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जिसमें कि आपका ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सी डेट, मंथ और ईयर से आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, what is your basic pay, what is your consolidated pay, what is the nature of duties performed during the tenure at that particular ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है जो कि जॉब से रिलेटेड है या जॉब में बेनिफिशियल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी उस एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो उस एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये प्रो फॉर्मा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से इसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द कास्ट। तो कोई भी कैंडिडेट जिसने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग कास्ट को क्लेम किया है तो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये SC ST और OBC कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उनको EWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोड्यूस करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको अपना एक डिक्लेरेशन ये देना होगा कि वो क्रीमी लेयर ऑफ OBC से बिलोंग नहीं करते एट द टाइम ऑफ क्रूशियल डेट। अब क्रूशियल डेट का मतलब क्या है? तो क्रूशियल डेट का मतलब है कि जो भी इस वैकेंसी के लिए जो लास्ट डेट ऑफ ORA यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक आप क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते थे। तो इस तरीके का आपको डिक्लेरेशन या कंफर्मेशन वहाँ पर देना होगा, ठीक है, ये इंश्योर करना होगा। तो ये OBC कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो भी फिज़िकली चैलेंज्ड या हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा है तो उनको PH का सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रेस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा में प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। फिर पॉइंट नंबर 7 में एक डिटेल दी गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपना नेम चेंज क्लेम कर रहे हैं। तो नेम चेंज किस कंडीशन में? पहली जो कंडीशन दी गई है वो है इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ वुमेन। तो अगर किसी फीमेल की ड्यूरिंग दिस 1 ईयर की जब फॉर्म फिलिंग हुई थी और अब इंटरव्यू हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है, तो इस बीच में अगर किसी फीमेल कैंडिडेट की मैरिज हुई है और उसमें उसका सरनेम चेंज हो गया है बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, तो उनको क्या करना है? उनको हस्बैंड के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जिसमें कि हस्बैंड के साथ में उसकी वाइफ या स्पाउस का जो नेम है वो क्लियरली लिखा हो, या फिर जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट हो वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि उनका आफ्टर मैरिज जो है वो नेम चेंज हुआ है। दूसरी कंडीशन हो सकती है नेम चेंज के लिए इन केस ऑफ री मैरिज ऑफ वुमेन। अगर किसी वुमेन की री मैरिज हुई हो तो ऐसा डाइवोर्स के केस में हो सकता है या डेथ के केस में हो सकता है, स्पाउस फर्स्ट स्पाउस के, तो उस केस में भी उनको जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं उनकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या फिर जो उनका रीसेंट मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोड्यूस करनी होगी। तीसरी यहाँ पे कंडीशन आ सकती है इन केस ऑफ डाइवोर्स ऑफ वुमेन। तो अगर किसी फीमेल कैंडिडेट का इस ड्यूरेशन के बीच में डाइवोर्स हो गया है तो उस केस में वो डाइवोर्स की डीड को या एफिडेविट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि उनका जो नेम चेंज है वो बिकॉज ऑफ डाइवोर्स हुआ है, राइट। और अगर किसी और कंडीशन की वजह से नेम चेंज होता है तो उस के लिए भी एक एफिडेविट आपको जमा करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि किसी कैंडिडेट का अगर नेम में कोई स्पेलिंग एरर होता है तो उसको भी एक एफिडेविट विच इज़ सोन बिफोर द ओथ कमिश्नर वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू साइन करना होगा, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हैं नेम चेंज के लिए। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जहाँ पर दिया गया है सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ। तो इस वैकेंसी के लिए जो हर एक कैटेगरी में एज
प्रेस्क्राइब की गई थी एडवर्टीजमेंट में, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स और बाकी कैटेगरीज के लिए 40 ईयर्स रखी गई थी। और कुछ रिलैक्सेशंस जो होते हैं, तो रिलैक्सेशंस किन किन केसेस में होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ईसीओ। ईसीओ का मतलब होता है इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, और एसएससीओ मीन्स शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर। ये आर्मी के ही रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा वहाँ पर सबमिट करना है इफ़ दे आर क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेशन। फिर दूसरा एज रिलैक्सेशन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर उनको भी एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो उनको भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा जो कि यूपीएससी की साइट पर होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा करके सबमिट करना है। फिर अगर कोई कैंडिडेट मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका है, उसने नेशनल या स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट खेला है, तो उसको भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करा करके एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना है। कोई विडो, कोई डाइवोर्स वुमेन या वुमेन जो कि जुडिशली सेपरेट हुई हो हस्बैंड से और वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रही हो, तो वो भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके क्लेम कर सकते हैं। और एक और कंडीशन जो एज रिलैक्सेशन के लिए दी गई है वो है कि अगर कोई पर्सन J&K स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में रहा हो और उसका इस स्टेट से डोमिसाइल बना हो, तो वो भी एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 दिया गया है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में है और उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उसको ये एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उसने प्रायर टू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अपने हेड ऑफ द ऑफिस या डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, राइट। देन पॉइंट नंबर 10 दिया है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से या अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा कि क्लोजिंग डेट से वो पर्सन उस स्टेट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका है। लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसीजर, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके द्वारा कोई भी दी गई इन्फॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट पाई जाती है तो योर कैंडिडेचर विल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड, राइट। और कमीशन may also restrict you from the future exams as well, right। तो ये आप इंश्योर कर लें कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा दी गई है वो गलत ना हो। फिर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हर एक कैंडिडेट को 3 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 4x5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे फ़ोटो जो है वो कलर होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अलाउ नहीं होगी, फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। उसमें आपका फुल फेस जो है वो दिख रहा हो, फ्रंट व्यू फेस का दिख रहा हो, आइज़ ओपन हो और जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन वाइट या ऑफ वाइट कलर का हो। और ये भी आप इंश्योर करें कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो फ़ोटोग्राफ आप लेके जाते हैं वो प्रेसीडिंग 10 डेज़ में आपने क्लिक करवाया हो और उस फ़ोटो के साथ में कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो क्लियरली मेंशन हो। तो ये फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड डिटेल हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एज आई स्टेटेड अर्लियर कि आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस अटेस्टेशन फॉर्म में एक फ़ोटोग्राफ को फिक्स करके आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर जाना है और इंटरव्यू वेन्यू पर आपको वो सबमिट करना है। पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है कि अगर आपने कोई भी बुक पब्लिश की है, कोई भी मनुस्क्रिप्ट आपने पब्लिश की है, कोई आपने एट द टाइम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस बनाई है, कोई आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रिप्यूटेड जर्नल में, या उसके अलावा भी आपने कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक या आर्किटेक्चरल वर्क किया है रिलेटेड टू द जॉब, तो वो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने स्क्रूटनी के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी थीसिस वर्क हो, कोई रिसर्च आर्टिकल आपका हो, कोई रिव्यू आर्टिकल हो, राइट, किसी भी तरीके का आपका
जो लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क हो वो आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ले जा सकते हैं, ये क्लियरली अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आउट स्टेशन कैंडिडेट होंगे उनको यूपीएससी के थ्रू एक टीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जो कैंडिडेट है वो आउट स्टेशन से बिलोंग करता हो, मतलब वो लोकल दिल्ली का कैंडिडेट ना हो, और आपने चाहे किसी भी मोड से ट्रैवल किया हो, आपको सेकंड या स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर ही प्रोवाइड किया जाएगा या रीइम्बर्स किया जाएगा, राइट। तो चाहे आपने बस से ट्रैवल किया हो, चाहे आपने ट्रेन से ट्रैवल किया हो, चाहे आपने फ़्लाइट से ट्रैवल किया हो, आपको जो टीए का रीइम्बर्समेंट है वो सेकंड एसी क्लास या स्लीपर का ही रीइम्बर्स होगा, राइट। उसके अलावा टीए को क्लेम करने के लिए आपको अपने ट्रेन टिकट का प्रिंट आउट या उसकी हार्ड कॉपी जो है वो यूपीएससी ऑफिस में सबमिट करनी होगी, राइट। तो ये जो टीए का क्लेम फॉर्म है वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको ट्रेन टिकट के हार्ड कॉपी के साथ में सबमिट करके अपना टीए क्लेम कर सकते हैं, राइट। देन देर इज़ वन नोट गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज कि यूपीएससी हाउस की जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का सूटकेस, लगेज, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, आईपैड, पॉड्स, लैपटॉप, पाम टॉप या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लें कि यूपीएससी के प्रीमिसेस के अंदर आप इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन का डिवाइस या कोई लगेज वगैरह लेके ना जाएं, क्योंकि इन केस अगर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या लगेज मिस होता है तो यूपीएससी का इसमें कोई भी सेफ़ कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई आपके साथ में आपका रिलेटिव या पेरेंट्स या सिबलिंग्स जा रहे हो तो उनके पास आप यूपीएससी हाउस के बाहर उसको देकर रख सकते हैं। फिर लास्टली इंटरव्यू स्केड्यूल दिया गया है। लास्टली मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पर 40 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट फाइनल सिलेक्शन किए जाएंगे, राइट। जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है वो होने वाली है यूपीएससी धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली, राइट। और इंटरव्यू जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये 11 जुलाई को एंड हो जाएगा। और हर एक दिन 2 सेशन होंगे। एक होता है फोरनून सेशन जो कि 9 AM से स्टार्ट होता है। तो फोरनून सेशन के लिए मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि 9 AM जो है वो रिपोर्टिंग टाइम होगा। यहाँ पर 16 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है और 7 जुलाई का जो आफ्टरनून सेशन होगा उसका रिपोर्टिंग टाइम 12 PM होता है। यहाँ पे 14 कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल किया गया है। तो हर एक दिन फोरनून सेशन में 16 कैंडिडेट और आफ्टरनून सेशन में 14 कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल किया गया है। हर एक दिन टोटल 30 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। अगर हम बात करें इंटरव्यू के लास्ट डे की जो कि है 11 जुलाई को, तो यहाँ पर केवल 9 कैंडिडेट जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू किया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 129 कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू प्रोसेस में अपेयर होंगे और रिटन के 75% मार्क्स और इंटरव्यू के 25% मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा और उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे यूपीएससी के थ्रू पब्लिश की जाएगी और फिर फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।